आज हम खोलेंगे उस मकबरे का इतिहास जिसकी गहराइयों में छुपा है भारत की शान और रहस्यमयी कहानियों का संगम। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि सफ़र शुरू होता है हुमायूं के मकबरे से। इसमें आज हम जानेंगे ये दीवार क्यों टूटी थी, कौन था जनरल हडसन, और ये अरब से आने वाले लोगों के लिए गेस्ट हाउस कौन था। दारा सिकों की गर्दन काटने के बाद में इस कब्र को इस तरीके से बनाने के पीछे का क्या राज है, और जो मक्का की ओर गर्दन उठा के चलने वाली ये सीढ़ियाँ ये क्यों डिज़ाइन की गई थी। और आज हम देखेंगे हुमायूं के बाबर का मकबरा। तो हो जाइए तैयार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरी वीडियो में। आज मैं लेके आया हूँ आपको हुमायूं के मकबरे में। कहते हैं इस मकबरे के अंदर जो मुग़ल बादशाह थे उनकी कम से कम 150, उनके शाही परिवार के लोगों की 150 कब्रें हैं, और उनके जो नौकर चाकर हैं उनकी कम से कम 1350 कब्र हैं। कहते हैं कि ताजमहल और ये हुमायूं का मकबरा ये एज इट इज़ सेम बना हुआ है, तो उसकी ये कॉपी है उस तरीके से बनी हुई। तो आइए आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बताता हूँ कैसे है ये कहानी। तो आप जो ये सामने दीवार टूटी हुई देख रहे हैं ये इसका बैक एंट्रेंस है। एक टाइम पे जब कहते हैं इसके पीछे जब 1857 में विद्रोह हुआ था, जिसमें बहादुर शाह जफर को अंग्रेजी सरकार पकड़ने के लिए लाल किले पे हमला करती है, तो वहाँ पर पकड़ने के लिए वो पीछे के गेट से होते हुए यहाँ आकर बहादुर शाह जफर छुप जाता है। इसके बाद में जब जनरल हडसन आता है तो वो पीछे किले से इस दीवार को तोड़ता है, फिर बैक से एंट्रेंस करता है और फिर यहीं से पकड़ के बहादुर शाह जफर को बर्मा भेज देते हैं, और वहीं पर मुग़ल डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। तो आइए आपको आगे लेके चलते हैं। जो मेरे पीछे कब्र देख रहे हैं वो वू हलीमा नामक एक गार्डनर की कब्र है। कहते हैं कि राजा अपने गार्डनर और बार्बर पे सबसे ज़्यादा विश्वास रखते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास उनके हथियार वगैरह महल में ले जा सकते हैं और कभी भी राजा की गर्दन वगैरह चॉप कर सकते हैं, और ईजिली आसपास में घूमते रहते हैं, और उन पर ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा रखना होता था। तो राजा के खासी लोगों में ये लोग आते थे, तो इसीलिए से राजा ने वू हलीमा जो गार्डनर था उनका, जो यहाँ का देख रेख करता था, उसकी भी ये कब्र है, उसकी कब्र, और उसी के नाम पे ये गेट भी बना हुआ है, वू हलीमा गेट। तो आइए आपको आगे लेके चलते हैं। गेट देख रहे हैं, इसका नाम है, ये देखिए इधर अरब मीन्स जो अरब से आए थे, सराय मीन्स गेस्ट हाउस। तो ये इस गेट का नाम है अरब सराय गेट, यानी गेस्ट हाउस था। ये उन वर्कर्स को लाया गया था जिन्होंने इस मकबरे को बनाया था, उनको यहाँ पर रखने के लिए स्पेस था, और इसके अंदर कई सारे बैरक्स वगैरह हैं जो उन ऑफिसर्स वगैरह के बैरक्स हैं। तो आइए आपको अंदर लेके, अब देख रहे हैं ये आपको 2 मंजिल टाइप से दिखाई देगी। ये हालांकि ये जो दूसरी आप देख रहे हैं खिड़की, है क्रॉस वेंटिलेशन के लिए है। इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया जिससे क्रॉस वेंटिलेशन, हवा का ऊपर से आगमन हो सके ईजिली तरीके से, इसलिए डिज़ाइन किया गया है। मस्जिद देख रहे हैं जो आप, ये अरब सराय गेस्ट हाउस के अंदर ही बनी हुई है। कहते हैं इसके पीछे का भी एक लॉजिक है। कहते हैं कि हिंदू जो पूजा करता है वो 2 टाइम पूजा करता है, सुबह और शाम की, और जो मुसलमान करता है वो 5 बार नमाज़ पढ़ता है। तो कहते हैं कि इसके पीछे का ये लॉजिक है कि वो काम कितने टाइम में करेगा। अगर वो 5 बार नमाज़ पढ़ने ही जो भी वर्कर्स है वो जाएंगे दूर नमाज़ पढ़ने के लिए, तो इसी के अंदर ही ये मस्जिद बनवा दी गई। यहीं पे आपको काम करना है, यहीं पे आपको खाना है, पीना है, रहना है, और यहीं पे नमाज़ पढ़नी है, और यहीं पे ही आपको दफन हो जाना। तो ये मस्जिदें जो आप देख रहे हैं दोनों मस्जिदें हैं, और हालांकि एक मस्जिद, इस वाली मस्जिद में अभी भी नमाज फ्राइडे के दिन पढ़ी जाती है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर राजा ने इस चीज़ को ये बनवाया था, ताकि जो भी वर्कर्स वगैरह हैं वो यहीं पे ही रहें और यहीं पे नमाज़ पढ़ें, यहीं पे ही। दिख रहे हैं ये पश्चिमी गेट है। इस गेट का एक एज आ सिंबल के तौर पे मैं आपको दिखाऊंगा। जो आप ये जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर ये लोटस और स्टार बना हुआ है। अगर जहाँ पर भी आप देखेंगे कि किसी भी मकबरे में सिर्फ स्टार बना है, वो रिप्रेजेंट करता है एक कि वहाँ पर सारे के सारे जेंट्स लोग ही हैं, और अगर वहाँ पर फीमेल है तो वहाँ पर लोटस बना हुआ है। यहाँ पर जेंट्स और दोनों ही, मतलब मेल और फीमेल दोनों की ही कब्रें हैं, तो यहाँ पर इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, स्टार के ऊपर लोटस। तो इसलिए ये गेट बनाया गया एज आ सिंबल के तौर पर, प्यार की निशानी के तौर पर। देखिए ताजमहल जो बनाया गया था वो मुमताज़ की याद में बनाया गया था, और इस मकबरे को जो बनाया गया था वो हमीदा बानो बेगम ने अपने सोहर की याद में बनवाया था। और ताजमहल को जो आप देखते हैं वो कॉपी है इसी मकबरे की। कहते हैं कॉपी हमेशा बेस्ट होती है, इसीलिए ताजमहल इतना ज़्यादा सुंदर है और बढ़िया बना हुआ है। तो इसकी कॉपी इस तरीके से आप ये देखेंगे। देखिए ये जो गुंबद इतना हिस्सा है ये उठाकर इतना कॉपी पेस्ट यहाँ कर दिया गया है, और जो 4 ये मीनारें हैं, ये 4 मीनारें देख रहे हैं आप, ये यहाँ से जहांगीर के मकबरे से यहाँ से उठाकर यहाँ कॉपी पेस्ट कर दी गई हैं। तो इस तरीके से ये ताजमहल बनकर इस तरीके से तैयार होता है, और ये वो इन्हीं दोनों इमारतों को देखकर बनाया जाता है, और जो इनके आर्किटेक्ट हैं वो भी सेम ही हैं। तो इसलिए ताजमहल को इतना ज़्यादा निखार के वो बना पाए हैं।
इसके पीछे का ये कहानी है। इस किले को बनवाने वाली हमीदा बानो बेगम थी और इसको फंडेड किया गया था, वो अकबर के द्वारा कराया गया था। कहते हैं हुमायूं की जब मृत्यु होती है, वो दीन पना लाइब्रेरी से गिरने के बाद में उसके सर में चोट लगती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में उसकी कब्र वहीं पर पुराने किला जो दिल्ली के अंदर है उसी के अंदर बना दी गई थी। और फिर हमीदा बानो बेगम ने इस किले को, इस मकबरे को बनवाया और फिर 13 साल बाद यहाँ पर उनकी कब्र को यहाँ पर रख दिया गया। इस किले में आप देखेंगे कि इसमें जो उनके रॉयल परिवार के, जैसे आप देखेंगे ताजमहल के अंदर सिर्फ मुमताज़ और शाहजहाँ की ही कब्र मिलेगी। इस किले के अंदर आपको ये जो देख रहे हैं आप मकबरा, इस मकबरे के अंदर आपको कब्र मिलने वाली है। वो राजा के जो भी 150 शाही परिवार जो उनके रिश्तेदार हैं उन लोगों की कब्र मिलेगी। नीचे 60 और यहाँ पर पूरे गार्डन्स वगैरह में 1350 कवर्स हैं जो उनके गार्डनर्स वगैरह सारे नौकर चाकर लोगों की कब्रें हैं। तो आइए आपको अंदर लेके चलते हैं और बताते हैं। देखिए जितने भी आपने किले देखे होंगे, जितने भी मुग़ल टाइम पे बने वो सारे के सारे नदी के किनारे, यमुना के तट के किनारे ही बने, क्योंकि इसमें चूने वगैरह का भी इस्तेमाल किया गया। कहते हैं चूना जितना ज़्यादा भीगेगा उतना ज़्यादा ही मजबूत रहेगा। तो और इसका अपोजिट है सीमेंट। सीमेंट जितना ज़्यादा भीगेगा उतना ही जल्दी ख़राब होगा। तो इसीलिए सारे के सारे जितने भी किले बनाए गए वो सारे के सारे यमुना के तट पर ही बनाए गए। और आज के टाइम पर यमुना जो है वो इससे 1-2 किलोमीटर पीछे जा चुकी है। तो इसमें कई सारे अभी क्रैम्प्स वगैरह भी पड़ने लगे हैं इस मकबरे के अंदर। तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और जो आप ये देखेंगे चैनल्स, ऐसा ये पूरे के पूरे जितने भी आप किले देखेंगे उन सभी के अंदर आपको ये चैनल्स मिलेंगे। इनका एक मेन पर्पस है कि जैसे किले के अंदर हर जगह पे गार्डन्स वगैरह में पानी वगैरह पहुंचाने के लिए और जो भी मॉइस्चर वगैरह को, जैसे किले को मॉइस्चर वगैरह दीवारों तक पहुंचाया जा सके, इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो आइए आपको अंदर लेके चलते हैं। फिर मैं आपको लेके चलने वाला हूँ इसकी जो सीढ़ियाँ देखेंगे आप सामने की, वो सीढ़ियाँ होंगी 75 डिग्री एंगल पे बनी हुई हैं और उतरने की सीढ़ियों का एक अलग एंगल है। तो उसके पीछे का एक सस्पेंस है, वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। तो आइए, जो अभी आप ये नीचे रूम्स देख रहे हैं ये 68 रूम्स हैं जो उस टाइम के मुग़ल थे, उन लोगों के जो भी शाही परिवार के लोग थे उन लोगों की इन 68 जो रूम्स बने हुए नीचे की साइड में, इन्हीं के अंदर उनकी कब्र बनी हुई है। और जो ऊपर है वो जो बिल्कुल ही खास परिवार में वो 150 कवर्स अप्रॉक्स बनी हुई हैं। और इन गार्डन्स में आपको 1350 कवर्स मिलेंगी जो उस टाइम के उनके नौकर चाकर हैं, उन सभी के ही हैं ये कब्रें। ये मुग़ल का नाम कैसे पड़ा इंडिया में मुग़ल, तो इसके पीछे की एक कहानी है। कहते हैं कि जब बाबर इंडिया में आया था, बाबर का जो फादर था उसका नाम था उमर शेख मिर्ज़ा, ठीक है, वो था अफ़गान का। और जो उसकी वाइफ थी वो थी मंगोल की, यानी जो अभी का रसिया है वहाँ की वाइफ थी। तो जब इन दोनों की शादी हुई और शादी होने के बाद में जब हुमायूं पैदा हुआ, जब वो यहाँ पर आए तो यहाँ पर लोगों ने उनको नाम दिया मुग़ल। तो इस तरीके से इस डायनेस्टी का स्टार्ट हुआ और इसीलिए ही इस डायनेस्टी को फादर, जो मुग़ल डायनेस्टी का फादर बोला जाता है वो बाबर को ही बोला जाता है। और इसके पीछे की और एक कहानी है मैं बताऊंगा आपको। देखिए मुग़ल में आपको जब भी देखेंगे तो मुग़ल्स में मरने के बाद में वो जो यहाँ पे अरब से आए थे बनाने वाले जो भी कारीगर, तो उन्होंने जब यहाँ पे, क्योंकि अरब में तो इतनी ज़्यादा हरियाली वगैरह नहीं होती, जब उन्होंने यहाँ पर ये इतनी ज़्यादा हरियाली वगैरह देखी तो वो लोग ये कहने लगे थे कि जन्नत जो है वो यहीं है और यहीं है। तो इसी चीज़ को आप देखिए, गार्डन्स वगैरह जो आप देखेंगे 4 आपको यहाँ से फ्रंट से दिखाई देंगे, 4 बैक से दिखाई देंगे। यहाँ टोटल 32 गार्डन्स हैं। इन गार्डन्स का लॉजिक इसके पीछे ये है कि देखिए आपको इस्लाम में कोई भी इंसान मर जाता है तो उसे मरा हुआ नहीं माना जाता। कहते हैं कि वो सो रहा है एक समय के लिए, पार्टिकुलर टाइम के लिए वो सो रहा है। जब वो जागे तो उसके सामने ये जन्नत ही जन्नत दिखाई दे, तो उनका ये मानना था। इसी पर्सपेक्टिव से इन गार्डन्स को डिज़ाइन किया गया था। देखिए जो अभी आप मेरे पीछे ये देखेंगे टॉम्ब है, ये हुमायूं के जो क्या बोलते हैं नाई का है, और जो उससे पीछे है उसकी वाइफ का है। इसके पीछे का एक रीज़न है कि सबसे ज़्यादा जो ट्रस्ट रखते थे उस टाइम के राजा वगैरह जो लोग थे, उनके ट्रस्टी सबसे ज़्यादा इसलिए नाई वगैरह थे क्योंकि वही लोग राजा की गर्दन तक अपना उस तरह हथियार लेके पहुंच सकते थे, क्योंकि वो 1 सेकंड में ही राजा की गर्दन वगैरह काट सकते थे। तो बहुत ही ट्रस्टी वगैरह उनके एज अ फैमिली मेम्बर के तौर पर होते थे। तो उनकी कब्र यहीं पे बनाई गई हुई है। वो देखिए आप, ये है उनके नाई की, और जो नाई की बीवी है वो उसके पीछे यानी बारबर। तो और इसके पीछे का आपको अंदर का डिज़ाइन दिखाऊंगा आर्किटेक्ट का कि किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया कि एक ही आवाज़ पे, कहते हैं कि इंसान सो रहा है इस्लाम में तो एक ही आवाज़ पे ऐसे नाई एज अ नाई का मकबरा दिखाई देगा कि एक ही आवाज़ बुलाएंगे हुमायूं साहब और नाई तुरंत के तुरंत अंदर की तरफ आ जाएगा। इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। आपको हुमायूं की कब्र से सारे के सारे लोगों पे नज़र रखते हुए दिखाई देगा, वो भी आपको अंदर दिखाते हैं। चलिए
जो आप देखेंगे ये हुमायूं साहब की कब्र है। ये देखिए ये हुमायूं की कब्र है और इसके पीछे ये फुजला सा लगा हुआ है जिसमें धुआं सा करके पूरा इसमें वो किया जाता है। और ये दो आप ये देखेंगे साइड में ये रोशनदान है। इसमें आपको एक खिड़की में डिफरेंस दिखाई देगा, एक रोशनदान में वो सामने की तरफ देखिए, उस तरफ रोशनदान में डिफरेंस दिखाई देगा। वो ये इसलिए इस तरफ जैसे कहते हैं ना डेड होने के बाद मरने के बाद इस्लाम में मक्का की डायरेक्शन में फेस कर दिया जाता है, बॉडी का फेस जो करा जाता है वो मक्का की डायरेक्शन में करा जाता है, इसलिए इस रोशनदान में ये डिफरेंस है इस तरीके से। ये देखिए ये औरंगज़ेब की बीवियों की कब्र है उस टाइम की। देखिए जितने भी आप कब्रें देखेंगे, जेंट्स कब्र देखेंगे तो उस कब्र के ऊपर पूरा स्केल ऐसा बना होएगा, सिंपल सिर्फ, और कोई डिज़ाइन नहीं होएगा। और जितनी भी लेडीज़ कब्र देखेंगे उनके ऊपर ये फ्रंट में ऊपर फेस के ऊपर यहाँ फ्लावर बना होएगा और ये इस तरीके से सीरम यानी इत्र की बोतल जैसा बना होएगा। तो ये यानी इसका मीन्स है लेडीज़ की ये कब्र है। और इसके ऊपर देखिए साइड में आप देखेंगे, उधर देखिए उसमें कई ये कुरान की आयतें लिखी हुई हैं कई तरीके की। और ये देखेंगे आप ये डिज़ाइन, ये इसका मतलब है 1 2 3 यानी ये सेकंड नंबर की बीवी है। जो अभी आप जो देख रहे हैं ये उनकी बेटियों की कब्र है हुमायूं साहब की। तो आर्किटेक्टों ने इस तरीके से डिज़ाइन किया है इस मकबरे को। इसमें देखिए आपको फ्रंट से ऐसा लगेगा कि हुमायूं साहब अभी भी अपने पूरे सभी घर वालों के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, इस तरीके से इसे डिज़ाइन किया है। देखिए अब जिस कबर में जितने ज़्यादा स्टार होंगे वो उतने नंबर की बीवी होगी। ये देखिए इसमें 4 स्टार है तो ये चौथे नंबर की बीवी है। कहते हैं इस्लाम में 4 शादियाँ अलाउ हुए तो स्टार के अकॉर्डिंग ये चौथे नंबर की बीवी है। इसमें 1 2 3 तो ये उनकी बीवी है, तीसरे नंबर की बीवी है। इस पिलर में आपको ये जो 3 दिखाई देंगी, ये फर्स्ट इस्लाम को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा पर्शियन को रिप्रेजेंट करता है और तीसरा कलश वो हिंदू को रिप्रेजेंट करता है। आप ये देखेंगे अभी ये तीनों कब्रें जो होंगी वो हुमायूं की बीवियों की हैं। इसमें आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए किस तरीके से इस पर परफ्यूम का डिज़ाइन बना हुआ है जो ये एक फ़ीमेल की कब्र को दर्शाता है। और ऊपर की तरफ ये देखिए आपको ये जो आपको हल्के हल्के पैच होल से नीचे की तरफ गहरा रहता है, यानी किस नंबर की बीवी ये भी दर्शाता है। जिसकी जितनी ज़्यादा ऊँची हो जाएगी ये लंबा सा स्केल वो उस नंबर की बीवी होगी और ये भी रिप्रेजेंट करता है इस चीज़ को। और ये फ्लावर मीन्स ये फीमेल, इसमें फ़ीमेल की पूरी बॉडी है तो ये फ्लावर ये रिप्रेजेंट करता है। और इसमें ये देखिए फ्लावर किस तरीके से डिज़ाइन करके इसको रिप्रेजेंट किया गया। और ये पूरा परफ्यूम का बॉटल, यानी ये एक लेडीज़ की कब्र है इसके अंदर। तो इस तरीके से तीनों की तीनों कब्रों को एक साथ रखा गया है। और इसमें साथ साथ हुमायूं ने इसको इस तरीके से डिज़ाइन करवाया है पूरा का पूरा कि हुमायूं साहब को ये तीनों की तीनों कब्रें एक साथ दिखाई दें, जो उनकी मेन कब्र बीच टॉम के सेंटर में बनी हुई है। तो इस तरीके से हुमायूं ने इस पूरे के पूरे मकबरे को उनकी हमीदा बानो बेगम ने डिज़ाइन करवाया था। ये जो आप कब्र देख रहे हैं ये औरंगज़ेब की 2 बेटियों की है। देखिए आपको इन दोनों कब्रों में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है। देखिए इसमें जो फर्स्ट आप ये देख पा रहे होंगे ये पूरी तरीके से डिज़ाइन है। और जो वो दूसरी वाली कब्र है उसमें कोई भी तरीके की डिज़ाइन वगैरह कुछ भी नहीं है। इसमें देखिए ये चीज़ भी रिप्रेजेंट करती है कि जिस लेडीज़ की इस्लाम में शादी हो रखी होगी उसकी कब्र को पूरी तरीके से आयतों वगैरह से सजाए, और जिस लेडीज़ की शादी वगैरह नहीं हो रखी होगी उसकी कब्र बिल्कुल सिंपल रहेगी। ये देखिए आप ये कब्रें भी उनके फैमिली मेम्बर्स की हैं। तो कहते हैं कि औरंगज़ेब के 3 भाई थे, शुजा, दारा, मुराद, और ख़ुद औरंगज़ेब टोटल भाई थे। तो जब औरंगज़ेब ने दारा शिकोह की गर्दन काटी तो उसकी गर्दन काटने के बाद में तो उसको दफनाया गया, तो उसकी जो सिर था वो सिर नहीं था। तो आप ये देखेंगे कब्र में इसमें आपको ये क्रैक ऐसा बना दिखाई देगा इसके ऊपर, ये देखिए आप एनवलप के ऊपर। तो इसका मतलब है इस ग्रेव के अंदर, इस कब्र के अंदर सिर नहीं है और बाकी पूरा शरीर। और कहते हैं जब उसने गर्दन काटी तो दारा शिकोह ने बोला कि मेरी गर्दन काटने के बाद में मेरा जो शरीर बचे वो चील कौओं को खिला देना। तो इस जो आप देख रहे हैं कब्र को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया ताकि इसमें पानी वगैरह पी के पंछी वगैरह पानी पी सकें और यहाँ दाना रख दें तो दाना वाना चुग सकें। तो इस तरीके का नेक आदमी दारा शिकोह था। और आपको ये देखिए मैं आपको इसमें देखेंगे किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है और इसमें कई तरीके की आयतें वगैरह भी लिखवाई गई और ये इस तरीके का क्रैक बना हुआ। और इस साइड में देखेंगे ये मुराद और जो उसका दूसरे छोटे भाई थे उनकी कब्रें हैं। ये बाहर के साइड इसलिए बनवाई हैं क्योंकि ये उसके दुश्मन थे। तो औरंगज़ेब के दुश्मन थे, भाई थे, लेकिन ये दुश्मन थे इसलिए इनकी बाहर कब्रें बनवाई हैं और सभी की अंदर कब्रें। और ये वो 2 गार्ड्स हैं जब बहादुर शाह जफ़र को यहाँ से अरेस्ट किया गया था, जो जिनकी निगरानी कर रहे थे, ये उन दोनों की कब्रें हैं जिन्हें जनरल हडसन ने मार दिया था।
और ये देखेंगे आप, ये बहादुर मैंने बताया था के कि जो जब पोते वगैरह वो थे, स्टार्टिंग में आप सीढ़ियों उनका से चढ़ेंगे तो वो कत्ल जनरल 75 डिग्री कर एंगल दिया से था, बनी हुई तो उसकी ये और खबर है। ये बनी हुई है और जो पूरी आप वहाँ पे देख पा रहे ये होंगे, नीचे की ढलान की वो ओर, सामने की यानी तरफ इसका एक ये पर्पस उन्हीं है बनाने का। कारीगरों ये की सीढ़ियाँ जो गई जिन्होंने हुई इस हैं पूरे के पूरे मक्का की डायरेक्शन में है, जिन्होंने वेस्ट की किले का डायरेक्शन में डिज़ाइन है। तो जब आप उतरोगे तो आपका फेस देखिए ऑटोमेटिक ऐसा नीचे की तरफ हो जाएगा, तो इसका मतलब आप मक्का की तरफ डायरेक्शन सर झुका के जा रहे हैं। तो इसका ये पर्सपेक्टिव था, इस तरीके से इसे आर्किटेक्ट ने इसको डिज़ाइन करके बनवाया कि मक्का की तरफ जब आप उतरेंगे तो सर झुका के उतरें। तो ये है इसका बनाने का पर्सपेक्टिव।